बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी कामगार आज एचईसी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। मुख्यालय में किसी भी अधिकारी को जाने नहीं देंगे। कर्मचारियों के आंदोलन में एचईसी कॉलोनी के लोग और कई संगठन भी शामिल हैं। एचईसी कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन, आज मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं एचईसी कर्मचारी। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। आपको बता दें कि पत्र जारी कर वेतन देने की बात कही गई थी, जिसके बाद कुछ मजदूर अपने काम पर वापस लौट गए थे, लेकिन अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दी कि आज एचईसी मुख्यालय का घेराव भी कर रहे हैं। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यालय में किसी भी अधिकारी को जाने नहीं देंगे। कर्मचारियों के आंदोलन में एचईसी कॉलोनी के लोग और कई संगठन भी शामिल हैं। एचईसी कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। अधिकारी को अंदर नहीं जाने देंगे और वहीं कर्मचारियों के आंदोलन में एचईसी कॉलोनी के लोग और कई संगठन भी शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, लगातार एचईसी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। देखिए अमन, एचईसी में 2 दिसंबर से लगातार जो है हड़ताल जारी है। ऐसे आज देखेंगे तो लगभग 38-39 दिन आज हड़ताल के हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच में कई तरह के समझौते भी हुए, वार्ता भी हुई, लेकिन उसका कोई फलाफल जो है जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। मजदूर आक्रोश में हैं क्योंकि पिछले 7 महीने से जो है वेतन इन्हें नहीं मिला है। घर परिवार चलाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। कोरोना संक्रमण काल है, बच्चों का एडमिशन का बात है, घर में कोई बीमार है, तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मन में एक खटास है, मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है, क्योंकि एचईसी को इन लोगों ने शुरू से देखा है। भले धीरे धीरे करके एचईसी में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, लेकिन काम होते रहे हैं और धरती से लेकर आसमान तक की हम बात करें तो यहाँ कई तरह के उपकरण बने हैं जो पूरे विश्व में एचईसी का अपना एक परचम रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर कर्मचारी गोलबंद हैं। यहाँ हम थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, तमाम जो कर्मचारी हैं आज गोलबंद हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर मैनेजमेंट और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और आज तमाम लोग गेट के बाहर हैं और अपना आंदोलन करते हुए यही मांग कर रहे हैं। कई तरह की मांगे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। यादव जी, ये बताइए मुख्य तौर से क्या क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग बहुत बड़ी नहीं है। हमारा बकाया वेतन 7 महीना से है। हम प्रबंधन से यही चाहते हैं कि मेरा बकाया वेतन तुम किस्त में करके दे दो। हम लोगों ने बोला था कि तुम 6 महीना का वेतन एक मुश्त दो, लेकिन प्रबंधन की औकात नहीं है और इसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हम थोड़ा और नीचे गिरते हैं। तो हम लोगों ने बोला 3 महीना का दे दो, 3 महीना का 2 किस्त में दे करके ख़त्म करो, लेकिन प्रबंधन इसको भी नहीं चाहता है। फिर हम लोग बोले कि 2-2 महीना करके 3 किस्त पे दे दो, लेकिन प्रबंधन इस पे भी तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रबंधन का नीयत और नीति साफ नहीं है। लेकिन जो अभी 3-4 दिन पहले जो चिट्ठी आई थी उसके अनुसार आज 1 महीने का भुगतान करने की बात कही गई थी और फिर ये भी कहा गया था कि जनवरी के अंत में कुछ पैसे और दिए जाएंगे। तो क्या इसमें क्या अड़चन है? इसमें अड़चन है, आप समझ सकते हो, जहां 7 महीना से लोगों के घर में वेतन नहीं गया है,
तो उसमें चटनी चटाने से 1 महीना का वेतन से घर नहीं चलने वाला है। हम यही चाहते हैं कि आप 1.5 महीना 2 महीना का वेतन दो और एक निश्चित तारीख घोषित करो कि हर महीना इतना तारीख को हम पेमेंट देंगे, तो तब हमारा घर परिवार चलता रहे। लेकिन प्रबंधन का नियत साफ नहीं है और प्रबंधन का नियत साफ नहीं है, ऐसा ही लोगों का कहना। सर पहले पूरा परिचय अपना देंगे। मेरा नाम है रमेश चंद्र पांडे, मैं FAP 04 में कार्यरत हूँ। और कितने बरस हो गए हैं यहाँ काम करते हुए? हमारा जो है सही 17 साल चल रहा है। 17 साल से काम है, मतलब काम कर रहे हैं। और क्या कारण है कि आज ऐसी स्थिति हो गई है? ये जो है ऐसी स्थिति होने के कारण है कि अस्थाई हम लोगों के CMD नहीं है और हम लोगों का जिस संख्या में है उस संख्या के अनुपात में जो है सो डायरेक्टर भी नहीं है। डायरेक्टर 3 गो है, जबकि एक डायरेक्टर से ही सब काम हो सकता था। ये आउट जो है सो यहाँ किया जा रहा है। हम लोगों का अस्थाई CMD दे दे, हम लोगों का पेमेंट दे दे, यही हम लोगों का डिमांड है। सर ये बताइए कि अभी टोटल कितने यहाँ काम करते हैं अनुबंध पे और जो अस्थाई है? ये मिला जुला के 3000 का लगभग है लोग, है ना, वर्कर में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना कम वर्कर में और जो उत्पादन हम लोग जो मतलब 22,000 20,000 में लोग देते थे जिस टाइम इम्प्लॉइज थे, हम लोग इतना कम वर्कर होते हुए भी उतना हम लोग पूरा कर देते हैं। इसका जो भी ऑर्डर आता है उस बहुत कम पैसा में। जैसे सप्लाई कामगार हमारे भाई हैं, मुश्किल से 12,000 14,000 13,000 10,000 समझ रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद इनको घाटा ही लगते रहता है। बात ऐसा है कि यहाँ पे वर्कर है, जैसे मान लीजिए 3,000 है, उसके ऊपर 4,000 अफसर हो जाएगा, तो कहाँ से वर्कर का पेट भरेगा? अभी जैसे वेतन नहीं मिल रहे हैं तो क्या क्या परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? देखिए, हम तो एक चीज बोलेंगे कि ये HEC है, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। आज परमाणु इसे वाजपेयी जी के समय से अंतरिक्ष से लेके आपका सारा चीज, अभी जो आपका एक सफल परियोजना हुआ उसमें भी HEC का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो केंद्र में जो बहुत बड़े बड़े परमाणु से लेके जितना अंतरिक्ष यान तक HEC का रहा। लेकिन आज के दिन में जो स्थिति है, आज सप्लाई कामगार हो चाहे अस्थायी कामगार हो, आज वो दर दर का ठोकर खाने के लिए मजबूर है। उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो आज 7 वेतन का महीना का वेतन आप रोके हुए हैं। और समान काम का समान वेतन जो केंद्र सरकार 1917 में जो लागू किया, उसका जब हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं अंडरटेकिंग है। अरे भाई, अंडरटेकिंग है तो 3 डायरेक्टर क्यों? ये 3 डायरेक्टर हैं, समान काम का समान वेतन की मांग होती है। देखिए अमन, चंद्रायन जो यहाँ चंद्रायन जो गया था उसके भी कई चीजें यहाँ बनी थी। आप समझ सकते हैं कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक चंद्रमा तक जाने वाले सभी जो सैटेलाइट है उनके मुख्य तौर से यहाँ काम होते हैं। जी अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनका बकाया वेतन नहीं मिला है। अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्मचारियों का लगातार यही कहना है कि हमें वेतन दिया जाए और हमें फिर हम वापस काम पर लौटेंगे। अगर हमें जब तक पूरा बकाया वेतन नहीं दिया गया तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।